आज हम देखते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन परचेज। टैली हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की 4 पैरामीटर देता है। उसमें 30 डे मंथ, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर है। तो आज हम इन कंसेप्ट को समझने वाले हैं और उसके बेसिस पर देखने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें टैली कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत F11 प्रेस कर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना होगा। ठीक है, तो पहला पैरामीटर तो होता है कि हमें इसको एक्टिव करना है और एक्टिव करने के बाद अगला जो पैरामीटर है वो हमें करना है एक वाउचर एंट्री। और वाउचर में जहाँ से हम अल परचेज करते हैं तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर का हमें लेजर बनाना है और जो आप सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे तो वहीं पर आपको मिलेगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और जैसे इसको यस करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट पैरामीटर आपको मिलेगा। तो इंटरेस्ट पैरामीटर में आज के वीडियो में हम देखते हैं 30 डे मंथ और इस कंसेप्ट को भी इसी में समझने वाले हैं कि 30 डे मंथ में कैलकुलेशन में क्या होगा और यदि हम कैलेंडर मंथ लेते हैं तो कैसे कैलकुलेशन होना है। तो हम इस कंसेप्ट को देखते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कैलेंडर मंथ और 30 डे मंथ में क्या अंतर आएगा। इसके लिए हमने एक्सेल शीट तैयार किया हुआ है और हमने एक वैल्यू रखा है और इसी का हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। यदि हमने 5,000 का माल खरीदा और उस पर 2% की दर से ब्याज का कैलकुलेशन करना है तो हम देखते हैं कि एक माह का 100 रुपये निकल के आता है और यदि 30 दिन का निकालना, ये 30 दिन का है, यदि एक दिन का निकालना है तो डिवाइड बाय हम 30 करेंगे तो एक दिन का निकल के आएगा 3 रुपये 33 पैसे। 10 दिन का निकालना है तो 33 रुपये और 33 पैसे यहाँ पर निकलेगा और इसी प्रकार यदि 30 दिन का हमें निकालना है तो ये पूरे हो जाते हैं 100 रुपये। कब किस स्थिति में? ये होता है कैलेंडर मंथ के आधार पर, यानी कैलेंडर मंथ के में हर माह में जो भी डे होता है उसी के आधार पर कैलकुलेशन होता है। जैसे अप्रैल में 30 होते हैं, मई में यदि हम जाते हैं तो 31 होते हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा यहाँ डिवाइड बाय 30 हुआ है। यदि हम इस पैरामीटर को देखें, ये यहाँ डिवाइड बाय 30 हुआ है और यदि हम मई में जाते हैं तो यहाँ पर 31 हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मई मंथ में 31 डेज होते हैं तो यहाँ डिवाइड बाय 31 होगा और उसके आधार पर जो बिल निकल के आएगा वो है 3.23, यानी एक दिन का इंटरेस्ट निकल के आया 3 रुपये और 23 पैसे, जबकि यहाँ पर 3 रुपये और 33 पैसे। अब यदि हम इसके इक्विवेलेंट में 30 डे ऑफ मंथ की बात करें तो 30 डे मंथ में ये मान लिया जाता है कि हर माह में 30 दिन ही होते हैं, जबकि कैलेंडर मंथ में जिस मंथ में जितने दिन होते हैं उसके आधार पर कैलकुलेशन होगा। वहीं पर 30 डे मंथ के अंतर्गत ये मान लिया जाता है कि हर माह में 30 दिन होते हैं, लेकिन ये माना जाता है लेकिन असल में होते तो नहीं है। यानी मई में यदि हम बात करें तो 31 होते हैं और अप्रैल में बात करें तो 30 होता है। अब यदि हम हर मंथ का कैलकुलेशन करें, यदि पूरे वर्ष का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर 7 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 डे होते हैं। ये 31 मई में 1, जुलाई 2, अगस्त 3, फिर यदि आप चलें अक्टूबर 4, 5, 6 और 7, यानी 7 दिन का कैलकुलेशन यहाँ पर ब्याज का अतिरिक्त तो होगा। इसकी वजह यदि हम कैलेंडर मंथ में चले तो अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे जिस माह में फरवरी में 28 होता है उस मामले में 2 दिन कम होगा, यानी यहाँ पर 5 दिन का ब्याज कैलकुलेशन, इसमें नहीं, इस वाले मामले में 5 दिन का ब्याज एक्स्ट्रा लिया जाएगा। हम 7 दिन बोल रहे लेकिन 2 दिन हम इसके माइनस कर दें। किसी में यदि क्योंकि लीप ईयर में 29 होगा तो उस मामले में 6 दिन का होगा। ठीक है, क्योंकि 2 दिन का ही, 1 दिन का ही मामला यहाँ पर कम आ रहा है। तो इस वाले मामले में जो ब्याज लेने वाला है उसको यहाँ पर फायदा मिलेगा। किस वाले मामले में? 30 दिन वाले मामले में जो ब्याज से पैसा दे रहा है या माल दे रहा है और ब्याज कैलकुलेट कर रहा है उसको अतिरिक्त पूरे वर्ष में अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। यदि वो माहवारी भी देखता है तो जैसे 2 माह का ब्याज कैलकुलेट करेगा तो यहाँ पर 1 दिन का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, यदि एक ही महीने का है, 30 अप्रैल का ही है जैसे, तो 30 डे का ही ब्याज मिलेगा। लेकिन यदि 2 महीने की हम बात करें तो इसमें 31 का कैलकुलेशन होकर के आएगा। जबकि कैलेंडर माह में यदि हम देखें तो इसमें
टोटल ब्याज की हम कैलकुलेशन करें तो इसमें जो भी मंथ होता है उसी के आधार पर कैलकुलेशन होता है। यहाँ भी 100 रुपये आए हैं और यहाँ पर भी 100 रुपये आए, यानी सभी मंथ में आप देख रहे हैं 100 रुपये आ रहे हैं। लेकिन यदि हम 30 डे ऑफ मंथ में कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर 100 रुपये आ रहे हैं, यहाँ पर 103 रुपये आ रहे हैं, यहाँ पर 100 रुपये आ रहे हैं। टोटल ओवरऑल देखें तो यहाँ पर ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है 1216 रुपये और 67 पैसे, जबकि यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है 1200 रुपये का। तो ये अंतर होता है कैलेंडर मंथ और 30 डे मंथ के अंतर। चलिए तो पहले हम 30 डे मंथ को ही देखते हैं और इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं। हमारी वाउचर एंट्री है आज की, गायत्री कंप्यूटर से 5000 का माल खरीदा, 2% की दर से 1 माह के ब्याज की गणना करें। तो हम यहाँ पर 1 माह का भी देख लेंगे और 2 माह का भी देख लेंगे क्या अंतर आना है। चलिए तो सबसे पहले इसके लिए हम एक परचेस की एंट्री यहाँ पर जनरेट करते हैं और इसके लिए हम टैली स्क्रीन पर चलते हैं, वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो वही F11 आपको प्रेस करना है और F11 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद वाउचर एंट्री में जाते हैं और यहाँ पर हम पार्टी सिलेक्ट करते हैं गायत्री कंप्यूटर। अभी हमने माल खरीदा, उसमें इन्वेंट्री में हम नहीं जाएंगे और पर्टिकुलर में हम ले लेंगे इसमें परचेज कितने का, 5000 रुपये का। इस पर जीएसटी कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं तो एंटर कर देंगे हम। ये 5000 का हमने कब खरीदा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अप्रैल को, 1/4/2021 को हमने माल खरीदा। तो ये हमने परचेज की एंट्री कर दी, न्यू रेफरेंस में हम गए और इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब हमें यदि इसका कैलकुलेशन देखना है, 1 मई को यदि हम पैसा देने जाते हैं गायत्री कंप्यूटर को तो कितना ब्याज हमारा बनेगा। तो इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आई प्रेस करेंगे, यानी शॉर्टकट हो जाएगा DSI। और यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे और जब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर का टोटल अमाउंट कितना है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर यदि हम गायत्री कंप्यूटर की बात करें तो 5000 रुपये तो अमाउंट है और 100 रुपये का यहाँ पर इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये यदि हम यहाँ पर देखें कब से कब तक है तो ये पीरियड यदि नहीं दिखा रहा है तो 1/4 से 1/5 आप यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा और एंटर करिएगा। तो यहाँ पर 100 रुपये निकल के आ गए। लेकिन यदि हम अप्रैल की अपेक्षा, मई की अपेक्षा जून को देखते हैं, 1/6 को हम देखें तो यहाँ पर अंतर कितना आया, 2 रुपये और 7 पैसे का अंतर आ गया है, क्योंकि ये एक दिन यहाँ पर बढ़ गया है। तो यहाँ पर टोटल अब आ रहा है 200 रुपये की जगह 203 रुपये और 33 पैसे, यानी एक दिन का ब्याज यहाँ पर एक्स्ट्रा कैलकुलेट होकर के आएगा। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है। अब यदि बाय द वे हमें यहाँ पर हो सकता है कि हमारी पहले की एंट्री हो, एक जनरल का एंट्री, इसको हम हटा देते हैं। तो हमें अब यदि ये ब्याज सहित पेमेंट देना है तो क्या करना होगा, उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, और उसके लिए हम जाएंगे। सबसे पहले तो ब्याज आप चेक कर लीजिए, डिस्प्ले के अंतर्गत एक बार बताते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंतर्गत इंटरेस्ट पेबल पर जाइए और यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रीन आएगा। यहाँ पर आप F2 प्रेस करिए, देन आप उस डेट को, जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। तो एंटर करेंगे, यहाँ डिटेल दिखा देगा, ये डिटेल आ गया है, 2% का दर है, 30 दिन का कैलकुलेशन होकर के आया, 100 रुपये हमें ब्याज इनका देना है। तो इस 100 रुपये का पेमेंट कैसे करें, एक तरीका तो क्लास के माध्यम से, तो क्लास का माध्यम से हम आगे देखेंगे। अभी हम डायरेक्टली जनरल वाउचर के माध्यम से पेमेंट करना देखेंगे। तो इसके लिए हम एक जनरल वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। आपको F7 प्रेस करना है, वाउचर में जाकर के F7 में एंट्री यानी जनरल वाउचर में एंट्री करना है और आपको यहाँ पर डेबिट कर देना है इंटरेस्ट पेबल कितने, 100 रुपये से, और क्रेडिट कर देंगे हम गायत्री कंप्यूटर को हमें देना है। न्यू रेफरेंस से हम लेंगे तो गायत्री कंप्यूटर को पहले के 5000 देने हैं और 100 रुपये अब हमें ब्याज का देना है। और ये कैलकुलेशन, ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे 1/5 में। ठीक है, 1 मई को हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी 100 रुपये और। तो इस प्रकार से गायत्री कंप्यूटर को टोटल देना हो जाएगा 5100 रुपये। तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें इसके बाद करना होगा पेमेंट की एंट्री। तो इसके लिए F5 को वाउचर एंट्री में जाइए, F5 को प्रेस करिए, देन अकाउंट में हम दे देते हैं कैश और पर्टिकुलर में आ जाएगा हमारा गायत्री कंप्यूटर। अगेन फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 1 मई का
है 100 रुपये, और इसी प्रकार अगेंस्ट रेफरेंस में 1 अप्रैल का है 5000। इस प्रकार से टोटल 5000 हमारा अमाउंट बन गया है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट बनेगा वो बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार 30 डे मंथ आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।